आज के दौर में या कलयुग में बहुत बुराइयों का बोलबाला है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार इंसान के दिलो दिमाग में आंधी तूफान की तरह छाया हुआ है। ऐसे दौर में लोग यह जरूर पूछते हैं कि भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम को कैसे पाया जा सकता है? क्या वो मालिक है? उसे पाने का तरीका कौन सा है? दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं, क्या भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम पैसा लेता है? तो आज आपको इसी बारे में खुल के बताने जा रहे हैं कि क्या मालिक पैसा लेता है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें, हमने सभी धर्मों को पढ़ा। हमारे सभी धर्मों में यही लिखा हुआ है कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कभी पैसा नहीं लेता। हमारे हिंदू धर्म में हमने पाक पवित्र ग्रंथों में पढ़ा, भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती ताकि फसल अच्छी हो। भगवान से मांगो अच्छा पानी। भगवान से मांगो अच्छी हवा। अरे भगवान से अच्छा स्वास्थ्य मांगो। भगवान से अच्छी संतान मांगो। और मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांगो। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। काम धंधे बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। अच्छी संतान होगी तो आपको दुखी नहीं करेगी। आप ज्यादातर टेंशन फ्री रहेंगे। अच्छा पानी होगा, अच्छी उपज होगी, सेहत अच्छी रहेगी, प्रदूषण रहित हवा होगी तो शरीर तंदुरुस्त, विचार तंदुरुस्त, भगवान की याद करते समय ध्यान जल्दी जमेगा। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भगवान से मांगने के लिए बोला है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान को हमने कुछ देना है। हाँ, कुछ देना है तो अपनी बुराइयां दे दो, बुरी आदतें दे दो, भगवान की कसम डालो और यह बोल दो कि भगवान आज के बाद यह बुरा कर्म मैं नहीं करूंगा। तो जैसे हिंदू धर्म में हमारे साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगो, ऐसी बात हमारे इस्लाम धर्म में भी आती है। पाक पवित्र ग्रंथों में फरमाया है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। हे खुदा के बंदो, अल्लाह से जो मांगोगे और कायदे से मांगोगे तो वो आपके दामन, आपकी झोलियां ऐसी रहमो करम से भर देंगे। उनकी ऐसी रहमो करम की मूसलाधार बरसात होगी कि आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे। उनका मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। किधर भी नहीं लिखा कि अल्लाह हमारे पैसे का या किसी और साजो सामान का भूखा है। ये बात हमारे सिख धर्म में आई। पाक पवित्र गुरबाणी में आता है, गुरु महापुरुषों ने फरमाया है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। शुद्ध हृदय से, सच्ची भावना से अपने ठाकुर वाहिगुरु से, परमात्मा से अगर आप मांगोगे
दीनता नम्रता से, तो वो आपकी हर जायज इच्छा पूर्ण कर देंगे। इसलिए हे वाहिगुरु का नाम जपने वालों, वो आपकी किसी चीज का भूखा है तो आपकी भावना, शुद्ध भावना, उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई साजो सामान की जरूरत नहीं। सच्ची भावना से, शुद्ध हृदय से उसे याद कीजिए तो वाहिगुरु आपके हर काज खुद आके संवारेंगे। ईसाई धर्म में बिल्कुल यही लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। वो इतना देता है कि आदमी की सोच वहां तक नहीं जा सकती। तो हमारे धर्मानुसार साफ स्पष्ट होता है कि मालिक जो है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, सबकी झोलियां भरने वाला है। लेकिन कई बार मालिक की बात सुनाने वाले साफ कह देते हैं, हम आपको मालिक की बात सुना रहे हैं, बदले में आप हमें क्या देंगे? चद्दर बिछा दी, कोई डिब्बा रख दिया। सोचने वाली बात कि जो हमें ज्ञान देता है वो खुद अज्ञानी है। क्या उसे मालूम नहीं कि वो भगवान, वो ओम, वो हरि, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड तो सबकी झोलियां भरता है। वो तो रहमो करम का मालिक है। तो यह भी सोचने वाली बात, कई बार लोग यह कह देते हैं, आप हमें 1 दोगे, हम आपको 10 देंगे। क्या यह सही है? अगर कोई ऐसा कहता है तो बड़ा आसान सा काम है, आप उसे 10,000 दे दीजिए और सामने झोली फैला के खड़े हो जाइए। वो कहेगा, क्या बात अजी, आपने अभी बोला है कि कोई हमें 1 देगा, बदले में 10 मिलेंगे, तो हमने आपको 10,000 दे दिया, बदले में लाख रुपया हमारी झोली में डालो। जवाब मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, घर जाके मिलेगा। सोचने वाली बात, जो सामने नहीं दे सकता, क्या गारंटी है कि वो घर जाके दे देगा? जो खुद सबके सामने झोलियां फैलाता है, वो दूसरों की झोलियां कैसे भर सकता है? झोली तो एक ही नहीं फैलाता, और वो है ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु। वो नहीं झोली फैलाता, बल्कि फैली हुई झोलियों को भर देता है। कोई उसके नाम पे चले, कोई उसके भक्ति इबादत पे चले, तो वो मालिक कोई कमी नहीं आने देता। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। उदाहरण आपको देते हैं, एक जमींदार है, किसान भाई, उसकी दोस्ती एक लकड़ी के मिस्त्री से है। वो मिस्त्री रोजाना जमींदार के घर आता है, इकट्ठे बैठ के बातें करते हैं, चारपाई पे बैठते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो चारपाई टूट जाती है, उसका हत्था क्रैक हो जाता है। तो वो नीचे बैठ जाते हैं। मिस्त्री आता है, देखता है चारपाई टूटी हुई है, जिम्मेदार से नीचे बैठ के बातें करता है। अगले दिन अगर वह अपने आप उस चारपाई का हत्था बना के ले आता है तो दोस्ती है, अगर कह के करवाना पड़ा तो फिर क्या दोस्ती हुई? क्या मिस्त्री को पता नहीं, हम जिस चारपाई पे बैठते थे वो टूट गई, मेरे दोस्त की चारपाई टूटी हुई है, उसका तो ये प्रोफेशन है, वो बना के ला सकता है और उसमें डाल सकता है। तो कोई दुनियावी दोस्त ये समझे ना समझे, लेकिन जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम को दोस्त बना लेते हैं, वो असल में तो किसी की चारपाई की बाजू टूटने नहीं देते। और आपके कर्म रोग की वजह से
अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है और आप भक्ति में लगे रहते हैं तो बदलते वो भगवान देर नहीं करते। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य कि आप अगर बीमार हो जाते हैं, आप टेंशन में बुरी तरह से उलझ जाते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आने वाली प्रॉब्लम, वो आने वाली समस्या को भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड पहाड़ से कंकर में बदल देंगे और लगातार की गई भक्ति उस कंकर की चुभन महसूस नहीं होने देगी। और हमारे धर्मों में लिखा, जैसे हमारे हिंदू धर्म में आया, भगवान कण कण में रहते हैं। हमारे इस्लाम धर्म में आया, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद हैं। हमारे सिख धर्म में आया, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं है। हमारे ईसाई धर्म में आया, गॉड इज एवरीवेयर। तो सोचने वाली बात, मालिक हर जगह है और आप कहते हैं वो पैसे का भूखा है। अजी अगर वो हर जगह है तो आपके मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। अगर उसको पैसे की जरूरत है, हमें लगता है फिर वो भारत में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि रुपया बहुत कम रेट का है। शायद वो डॉलर वाली मशीन पे या यूरो वाली मशीन पे बैठा मिलेगा। सोचने वाली बात है। सोचिए, अगर मालिक को पैसा ही चाहिए तो भी शायद भारत में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी है वो तो भगवान अल्लाह गॉड को अपने घर में बिठा लेगा और टिकट लगा देगा कि भाई मालिक को देखना है तो 10,000, अगर वार्तालाप करना है तो 20,000। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना इस कलयुग में भगवान का भी ब्लैक हो जाता, टिकटें ब्लैक में बिकती। सो मालिक बिकाऊ नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आपका हृदय शुद्ध है, भावना शुद्ध है, चाहे आप राजा अमीर हैं या फिर रंक गरीब हैं, वो मालिक आपको मिलेगा। यहां श्रद्धा का मतलब होता है शुद्ध भावना, वैराग्य। जो वैराग्य से मालिक को याद करते हैं, वैराग्य से अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करते हैं, वो उनको जरूर मिला करता है। तो मालिक पैसा नहीं लेता, ये सच्चाई है, यही वास्तविकता है। उसका तो कोई संत पीर फकीर पैसा नहीं लेता था, ना लेता है। आपको उदाहरण देने जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अवतार कहलाए, भगवान कहलाए, इतना ही नहीं, वो राजा महाराजा थे। श्री राम, श्री कृष्ण जी, उन्होंने भी किसी से मांग के नहीं खाया। जब वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वहां पे गुरुकुल में खेती बाड़ी करते थे, पशुओं को चराया करते थे, बन बन से लकड़ियां बीन के लाते थे, अपने गुरु और गुरु मां का भोजन बनाते थे, उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे और जागने से पहले जग जाते थे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो, कर्म करके खाओ। अब बात आती है इस्लाम धर्म की। पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, सारी जिंदगी उन्होंने करके खाया। उस जमाने में जो धन ज्यादा होता था, पशुधन, तो उसी पे उन्होंने मेहनत की। सब अपने मुरीदों को बोला कि खुदा के बंदो, हराम की ना खाना, हक हलाल की करके खाना।
यही बात हमारे सिख धर्म के गुरु साहबानों ने लागू की। हमने सभी महापुरुषों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जीवन को पढ़ा, गुरु साहबान, पीर, पैगंबर, अवतार भगवान के जीवन को पढ़ा। तो सिख धर्म के गुरु साहबानों ने भी सारी जिंदगी मेहनत की करके खाया। श्री गुरु नानक देव जी की बात करें तो कभी वो दुकानदारी करते मिले, कभी वो खेती बाड़ी कर रहे हैं। आधुनिक खेती के अगर ज्ञाता, आधुनिक खेती को किसी ने सही ढंग से शुरुआत की तो वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज। उन्होंने करके दिखाया, हल चलाया, फसल पैदा की, दुकानदारी की। इसी तरह सभी गुरु साहबानों ने खुद कर्म जोगी बन के कर्म किए और इसलिए उन्होंने फरमाया, दसा नौआं दी किरत करो और वंड के छको। यह सिख धर्म का असूल है। ईसाई धर्म, हमारे ईसाई धर्म की भी यही बात है। पैगंबर ईसा मसीह, उनकी लाइफ को जब पढ़ा तो उन्होंने भी सारी जिंदगी करके खाया। अपने लोगों को यही बोला कि भाई जिंदगी में ठगी बेईमानी कभी ना करना, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। तो हमने आपको सभी धर्मों की बात बताई। सभी धर्मों में लिखा हुआ आया, करके खाओ, मांगना नहीं। क्योंकि कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनने में जो मजा है, जो लज्जत है, अरबों खरबों रुपए कमाने से वो एक सेकंड की नहीं मिल सकती। हक हलाल कड़ा परिश्रम करके जो खाया करते हैं उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो साफ स्पष्ट है, भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड कभी किसी से कोई पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं लेते। उन्होंने अपने संत गुरु पीर पैगंबर भगवान को अगर इस धरती पे भेजा पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, अपने से बिछड़ी हुई रूहों को फिर से अपने से मिलाने के लिए संदेश दिया, उनके द्वारा पैगाम दिया, मैसेज दिया। तो मालिक पैसा नहीं लेते, उनको तो शुद्ध भावना से पाया जा सकता है। शुद्ध भावना कैसी हो? आप सुबह शाम मालिक को याद करने का, भक्ति इबादत करने का एक टाइम फिक्स कर दें कि मैंने इस टाइम पे मालिक को याद करना है। कितना टाइम देना चाहिए? आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे ज्यादा है? चलिए 15 मिनट दे दीजिए सुबह और 15 मिनट शाम को। पर एक बात ध्यान रखिए, 15 मिनट का मतलब 15 मिनट सिर्फ मालिक के लिए होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि आप बैठे तो भक्ति करने हैं और थोड़ी देर में खुराटा सुमरन शुरू हो जाता है। बैठे तो अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करने हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में आप कहीं के कहीं चले जाते हैं। ऐसे भक्ति में बैठ गए, ध्यान में आ रहा है कि मेरी दुकान पे नुकसान ना हो जाए, मेरे को लॉस ना हो जाए, कहीं घाटा ना पड़ जाए, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं। यार आज फलां आदमी को मिलना था, फलां बिजनेसमैन आएगा। अरे आप भक्ति कर रहे हैं, उसमें भी दुनियादारी घुसेड़ दी। जब भक्ति करने बैठो तब सिर्फ और सिर्फ भक्ति करो, भक्ति का दिखावा ना करो। कई लोग माला घुमाते हैं, माला
हिंदू धर्म में बोलें तो माला, सिख धर्म में बोलें तो सिमरनी, इस्लाम धर्म में बोलें तो तस्वी। माला घुमाते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए, लेकिन माला घुमाते घुमाते सारा संसार घूम जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी अजीबोगरीब बात है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसा एक दृश्य। हम बैठे हुए थे एक बुजुर्ग के पास और वो बुजुर्ग माला चला रहे थे। हमने सोचा अच्छी बात है, मालिक का नाम सुनते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ, उनका पोता नाती आया और पोते ने नाती ने आते ही एक गिलास तोड़ दिया। जैसे गिलास टूटा, माला नहीं रुकी, ऐसे ऐसे चल रही है, पर जुबान पे राम की जगह अल्लाह वाहिगुरु की जगह गालियां शुरू हो गई। तू मर जे, तेरा बेड़ा बैठ जाए, कहाँ गिलास तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया। अब आप बताइए, ये माला मालिक के नाम की चल रही है या गालियों की चल रही है? कबीर जी ने लिखा, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख माए, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। माला हाथ में घूमती है और जीभा मुंह के अंदर घूमती है, लेकिन आदमी की सोच जो मन के अधीन हो गई, 10 दिशाओं में घूम रही है। 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर नीचे आदमी दौड़ता रहता है, सोच दौड़ती रहती है। तो ये मालिक की भक्ति नहीं है। बड़ी रीत बन गई है कि अगर आप मालिक की बात सुनाने वाले को पैसा नहीं देंगे तो बदले में शराब भी आ सकता है, तैयार रहिएगा। पैसा दे देते हो तो ई स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल, पावरफुल आशीर्वाद भी आ सकता है। ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई है। हम एक जगह पे गए, हमने कहा भाई क्या रीति रिवाज है? कहते गुरुजी आपने कुछ, हम थोड़ा सा पहले की बात बताते हैं। कहने लगे जी आपको कोई परेशानी है? हमने कहा क्यों पूछ रहे हो आप? कहते यहाँ अलग अलग फीस है भगवान की। अगर आपको बुखार रहता है तो उसकी फीस इतने रुपए, थोड़ा बड़ा रोग है तो इतने रुपए, लाइलाज रोग है तो उसके हजारों रुपए। हमने कहा वाह, ये फीस क्या मालिक जी ने तय की है? हमें दिखा तो दीजिए वो रजिस्टर जिसमें मालिक लिख के गए हों कि भाई जिनको बुखार है उनके इतने पैसे लेना और जिनको बड़ी बीमारी है उनके इतने लेना। कहते ऐसा लिखा तो नहीं है। हमने कहा किसी पाक पवित्र ग्रंथ में बता दीजिए। कि इधर वहां भी नहीं लिखा है फीस। तो एक जगह और हम सत्संग सुना रहे थे, एक सज्जन ने बताया, गुरुजी मैंने गुरु मंत्र लिया, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम लेने लगा और मुझे पता चल गया मालिक दाता है, मंगता नहीं है, वो देता है लेता नहीं। पर मैं एक जगह गया, यहां लोग दे रहे थे, मैंने नहीं दिया, सबको आशीर्वाद यूं मिल रहा था, कंधे पे हाथ रखा जा रहा था, ऐसे ऐसे। कहते मैंने पैसा नहीं दिया, सबको आशीर्वाद ऐसे मिलता था। हमने कहा आपको नहीं मिला? कहता गुरुजी मिला, सबको ऐसे आशीर्वाद मिलता था और मुझे ऐसे मिला। बड़ा दर्द हुआ। मैंने साथियों से कहा यार आपको तो बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद मिला, मेरे वाला बड़ा हार्ड है, क्या चक्कर है? कहने लगे तूने पैसा दिया? कहते नहीं, तो फिर ऐसा ही मिलेगा। तो ये हाल है इस कलयुग में मालिक की बात सुनाने वालों का। अरे मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम को बौना मत बनाइए। वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता, इसलिए उसको बदनाम मत कीजिए। मालिक को दाता है और दाता ही रहने दीजिए, फिर देखिए आपके भी जीवन में बहारें आएंगी। तो इस घोर कलयुग में ऐसा हो रहा है, लोग मालिक के नाम पे पैसा लेते हैं, खुद ही खा जाते हैं, जबकि मालिक कभी किसी से कोई पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं मांगता। मालिक से काम लेना होता है, लोगों को लगता है यार बड़ा आसान काम है, बड़ा लालच देते हैं कि हे भगवान
तू मेरा काज सवार देना, मैं तुझे पैसा दूंगा। बच्चों के पेपर हैं, उदाहरण के तौर पे पेपरों के दिन आ गए, पहले तो पढ़े नहीं, उस दिन फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को याद करते हैं, हे भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, ऐसा करना, रात को मुझे पेपर दिखा जाना, तेरा क्या जाता है मालिक, तू तो कण-कण में विराजमान है, मैं उसी को पेपर दे दूंगा सुबह, मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, हाँ मैं तुझे 25.25 का प्रसाद पक्का चढ़ाऊंगा। ये तो बच्चों की बात, बड़े लोग अपने तरीके से करते हैं। बिजनेस करना हो, व्यापार, पहले ही मन्नत शुरू हो जाती है, मालिक इतना चढ़ाएंगे, इतना चढ़ाएंगे, मैं तुझे 1000 चढ़ाऊंगा और बदले में करोड़ दे देना। अजी सोचिए, जो मालिक आपको करोड़ दे सकता है, क्या वो 1000 का प्रसाद खुद नहीं खा सकता? सोचिए तो सही। उदाहरण के तौर पे ऐसा भी करते हैं लोग, जैसे एक बच्चा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर फादर उसे काम लेना चाहते हैं और बच्चा इनकार कर देता है, तो शहरों में कहते हैं टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, बच्चा काम कर देता है। गांव में कहते हैं मैं तुझे गुड़ खिलाऊंगा, घी शक्कर की रोटी खिलाऊंगा, बच्चे काम कर देते हैं। तो क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? मेरा काम कर देना, लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, बर्फी चढ़ाऊंगा, चावल चढ़ाऊंगा। अरे हैरानी की बात, जिस मालिक ने सारी नियामतें बनाई हैं, क्या वो हमारी इन चीजों का भूखा है? लोगन राम खिलौना जाना, खिलौना समझ रखा है उसे, जब जरूरत है तो उसको खिलाते रहते हैं और जब जरूरत नहीं तो कभी पता ही नहीं करते मालिक भरपेट सोए हैं या भूखे हैं। तो भाई हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सच्ची भावना से, तड़प के, वैराग्य से, जैसे अपनी औलाद के लिए आप रोते हैं, छोटा बच्चा मां के लिए रोता है, वो भावना, श्रद्धा 100% है रुपए में, आप 15-20% ऐसा रो लीजिए। जब आप भक्ति इबादत करें सिर्फ भगवान के लिए, हम आपको गारंटी देते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम आपके सामने होगा और आपकी हर जायज मांग को वो पूर्ण कर देगा। सो हाथ जोड़ के विनती, भक्ति करो लेकिन सही ढंग से करो, अपने धर्म में रहो लेकिन धर्म को सही तरीके से मानो, तो अंदर बाहर कभी भी जिंदगी में कोई कमी मालिक आने नहीं देगी।